आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मखदूम अली नियाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा पर रोज़नामा खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। आज़मीन हज 2021 के लिए खुशखबरी, अक्टूबर नवंबर तक दरख्वास्त का अमल शुरू होगा। गुलबर्गा में इंडियन मुस्लिम लीग का इजलास मुनक्किद। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लिए सदर के तौर पर शमसुद्दीन खतीब का इत्तेफाक राय से इंतखाब। चितापुर तालुका में वहां के विधायक की सरपरस्ती में लोगों का किसानों के हक में जबरदस्त प्रोटेस्ट। सेडम तालुका की एक मस्जिद की तामीर में लोगों से इमदाद की अपील। एमएससी इन ज़ूलॉजी में इम्तियाजी कामयाबी पर दिली मुबारकबाद। 28 सितंबर को कर्नाटक बंद, किसानों की कॉल पर गुलबर्गा में भी देखा गया असर। अब खबरें तफसील से। आज़मीन हज 2021 के लिए खुशखबरी, अक्टूबर नवंबर तक दरख्वास्त का अमल शुरू होगा। हिंदुस्तानी आज़मीन हज 2021 के लिए खुशखबरी सुनाते हुए मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज कमेटी दीगर हिंदुस्तानी एजेंसियां अक्टूबर नवंबर तक हज 2021 के दरख्वास्त अमल और दीगर तैयारियां शुरू कर देंगी। हम तवक्को कर रहे हैं कि सऊदी अरब हुकूमत जल्द ही हज 2021 के हवाले से जरूरी रहनुमा उसूल जारी करेगी। हिंदुस्तानी एजेंसियां इस सिलसिले में सऊदी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। मुंबई के हज हाउस में हज 2021 के हवाले से तैयारियों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO MA खान और दीगर आला ओहदेदारान मौजूद थे। गुलबर्गा में इंडियन मुस्लिम लीग का इजलास मुनक्किद। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लिए सदर के तौर पर शमसुद्दीन खतीब का इत्तेफाक राय से इंतखाब। गुलबर्गा में 27 सितंबर को दोपहर 3 बजे इंडियन मुस्लिम लीग का MI रेसिडेंसी सदर मोहल्ला मोमिनपुरा में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें गुलबर्गा जिले के तमाम मेंबरान ओहदेदारान ने शिरकत की। इजलास के इनेकाद का मकसद जिले के नए बॉडी को तश्कील देना था। इजलास का इनेकाद इंडियन मुस्लिम लीग के रियासती सदर जनाब दस्तगीर इब्राहिम आगा साहब की हिदायत पर नई डिस्ट्रिक्ट बॉडी मुंतखब करने के लिए हुआ था। इस इजलास में मंसूर पटेल, कलीमुद्दीन खतीब, रोशन खान, शमसुद्दीन खतीब, सैयद शफी साहब, जनाब एजाज, मिर्जा इस्माइल बेग के अलावा शहर गुलबर्गा के मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इजलास में लोगों के इत्तेफाक राय से जनाब शमसुद्दीन खतीब को इंडियन मुस्लिम लीग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जनाब मंसूर पटेल को जनरल सेक्रेटरी चुना गया। इसके अलावा रोशन खान, कलीमुद्दीन पटेल, मिर्जा इस्माइल बेग और दीगर अफराद को ओहदे दिए गए। नई बॉडी के अराकीन को वहां मौजूद तमाम लोगों ने मुबारकबाद दी। नई बॉडी के अराकीन ने यह तय किया कि मिलजुल कर पार्टी के लिए जमीनी सतह पर उतर कर काम करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। चितापुर तालुका में वहां के विधायक की सरपरस्ती में लोगों का किसानों के हक में जबरदस्त प्रोटेस्ट। तालुका चितापुर के रेऊर गांव में कर्नाटक रक्षणा वेदिके की जानिब से तालुका सदर नारहेनी की सरपरस्ती में 28 सितंबर को किसानों की जानिब से कर्नाटक बंद के ऐलान पर तमाम मज़ाहिब के लोगों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, जमकर नारेबाजी की। हुकूमत की जानिब से किसान मुखालिफ कानून पास किए जाने पर सभी ने अपनी नाराजगी जताई। बंद को कामयाब बनाने में सभी ने साथ दिया। इस प्रोटेस्ट में भाग लेने वाले वाड़ी के नारहेरी जनरल सेक्रेटरी जगदीश जाधव और रेऊर के अब्दुल नबी, अमेर पटेल, महबूब खान, ख्वाजा पटेल, जावेद कर्नोल, अगदेश, नाजेंद्र के अलावा बहुत से लोगों ने इस एहतजाज में शिरकत की और किसानों से यकजहती जताई और हुकूमत से किसान मुखालिफ कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। सेडम तालुका की एक मस्जिद की तामीर में लोगों से इमदाद की अपील। गुलबर्गा के सेडम तालुका में एक मस्जिद है जिसका कुछ तामीरी काम बाकी है। मदीना मस्जिद के जिम्मेदारों ने अहले खैर हजरात से मस्जिद की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेने की अपील की है। मस्जिद के छत का काम हो चुका है। इसके अलावा डोर्स, विंडोज, बाउंड्री का काम बाकी है। अहले खैर हजरात से गुजारिश है कि बढ़ चढ़कर इस तामीरी काम में हिस्सा लें।
एमएससी इन जूलॉजी में इम्तियाजी कामयाबी पर दिली मुबारकबाद। माहिन इफ़त जुनैदी बिन्त मोहम्मद सिराज पाशा जुनैदी ने शरण बसवा यूनिवर्सिटी से एमएससी इन जूलॉजी साल आखिर में 95.83% निशाना से इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने पर अहले खाना और तमाम रिश्तेदारों ने उन्हें और उनके वालिदैन को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद तरक्की से नवाजे और इसी तरह कामयाबी अता करता रहे। 28 सितंबर को कर्नाटक बंद, किसानों की कॉल पर गुलबर्गा में भी देखा गया असर। 28 सितंबर को कर्नाटक बंद, किसानों की दी गई कॉल पर गुलबर्गा में भी देखा गया असर। सियासी, समाजी और अवामुन्नास की कसीर तादाद में रही शिरकत। नगरेश्वर स्कूल से जगत सर्कल तक निकाली गई रैली और जमकर की गई नारेबाजी। लोकसभा राज्यसभा में पास हुए इस बिल के खिलाफ किसानों ने जताया नाराजगी का इजहार और हुकूमत के सामने रखी अपनी मांगे। ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಖಂಡಿಸಿ 11 ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ಸಾತಿಗಾಗಿ 28ರಂದು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬಂದ್. ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬಂದ್ಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬಂದ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ವೇದಿಕೆ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ, ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘ, ಕಿರಾಣಾ ಬಜಾರ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘ, ಮಿರ್ಚಿ ಗಾರ್ಡನ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘ, ಇವತ್ತು ಹಮಾಲರ ಸಂಘ, ಇವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘ। जून जुलाई से लगातार किसान जो आंदोलन में जिस मुद्दे के लिए उतरा है, बोलने में मुद्दा साधारण दिखता है, लेकिन उसका असर ये है, हिंदुस्तान वो देश है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 24 घंटा नंगे बदन इंसान जी सकता है, काम कर सकता है, रह सकता है, धूप में, छांव में, ठंडी में बराबर जिंदा रह सकता है। ऐसा एक मुल्क है। उसके साथ में दुनिया में जितने चीजें टिकती है ना, जो अनाज से लेके फ्रूट, मसाला वगैरह सभी हमारे देश में बनता है, तैयार होता है। यहाँ पर सोना से लेके कोयला तक सभी खजाना हमारे देश में है। इस देश के ऊपर खाली अदानी अंबानी की नजर नहीं है, वालमार्ट जैसे सबसे बड़े पैसे वाली कंपनी है, डाउ जैसी कंपनी है, कारगिल जैसी कंपनी है, ऐसे सारे कंपनियां इस देश के ऊपर मंडरा रहे हैं। ये देश का पूरा साधन संपन्न है, जिसको सोने की चिड़िया बना के रखी गई थी, वो सोने की चिड़िया को आज उठा के ले जाने के लिए पूरे दुनिया के पैसे वाले यहाँ पे आ रहे हैं और उनकी दलाली करने के लिए शर्म आती मुझे बोलते हुए। इतने बड़े संपन्न मूल रहने वाले देश के जो पंतप्रधान हैं, आज दुनिया के पैसे वालों की दलाली कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे हैं। फार्मर्स के अगेंस्ट बिल पार्लियामेंट में पास हो चुके हैं। 3 बिल जो अहम बिल हैं, जो गैर कानूनी तौर पर पास किए गए हैं, और सेम बिल जो अपोजिशन पार्टी ने प्रेसिडेंट से भी मिला है, मिल के अपनी बात रखी, प्रेसिडेंट साहब ने भी वो बिल को अप्रूव कर दिया है। ये मोदी सरकार जो बिल को अर्जेंसी से और अनपार्लियामेंट्री जो बिल पास कर रहे हैं, वो फार्मर्स के ख़िलाफ़ है। ये बिल सिर्फ अदानी और अंबानी को फ़ायदा दिलाने वाले बिल हैं, और फार्मर्स जो हैं वो हमारे हिंदुस्तान के रीढ़ की हड्डियाँ हैं, जो इकनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। रही बात बीजेपी गवर्नमेंट जब भी प्रॉब्लम में आती है, ये अनगिनत बिल जो बिल पास करते हैं, जो अवाम के ख़िलाफ़ होते हैं, और अवाम 135 करोड़ अवाम हर बिल को रिजेक्ट करती है। पता नहीं नोटबंदी में भी लोगों को इतना नुकसान हो गया कि आज भी उसकी भरपाई कर रहे हैं, और कोरोना आके भी इकनॉमी को पूरा डाउन कर दिया, और मिसमैनेजमेंट कोरोना में बहुत कुछ हो गया, जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया और बिज़नेस भी टोटली लॉस हो गया।